और चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार की। लाल निशान के साथ खुला है शेयर बाजार। 2000 के नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म या आईडी नहीं देना है। 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे तो जीडीपी को 4% फायदा होगा। अफगानिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार कम करने की उम्मीद है। और चलिए इसी बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भारत 24 पर। 2000 के नोट चूंकि सर सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं तो जीडीपी पर इसका क्या कुछ असर होगा? बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा। आई कंग्रेचुलेट यू फॉर आस्किंग वंडरफुल क्वेश्चन। जीडीपी पे इसका बहुत बहुत फायदा। देखिए 2000 के नोट अब किसी शरीफ आदमी ने मेहनत से कमाए हुए हैं तो वो या तो एक्सचेंज कर लेगा 20,000 तक या बैंक में डिपॉजिट कर देगा, वहां कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है या जिसके पास करप्शन का पैसा है, अब वो फंस जाएगा। अल्टीमेटली सरकार को उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा या हो सकता है सरकार उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी ले। अब जब टैक्स देगा तो सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अब ये दोनों चीजें जीडीपी को ग्रोथ देंगी, पर कैपिटा इनकम को ग्रोथ देंगी और हर व्यक्ति की, हर हिंदुस्तानी की कमाई बढ़ाएंगी और जीडीपी बढ़ाएंगी। तो आई थिंक आरबीआई का बहुत बढ़िया फैसला है, जिससे ब्लैक मनी ऑपरेटर्स, करप्ट लोगों के ऊपर बहुत बड़ी चोट है और देश के आम आदमी जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है उसको इससे फायदा ये मिलेगा कि उस सरकार के पास वो टैक्सेस आ जाएंगे जिससे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल कॉलेजेस बनाएगी, फ्लाईओवर्स, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज। यानी आम आदमी के लिए कमाई बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी और आम आदमी की जिंदगी जो है खुशहाल होगी। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया फैसला। और साथ ही इसमें यह भी अपडेट है कि जिस व्यक्ति ने नोट एक्सचेंज करने हैं, कल से नोट एक्सचेंज करने का जो है डेट शुरू हो रही है, वहां यू नीड नॉट कैरी एन आई कार्ड और यू नीड नॉट फिल अ फॉर्म, यू कैन जस्ट वॉक टू द कैशियर एंड एक्सचेंज द नोट्स। तो ये भी बड़ा प्रैक्टिकल चीज रखी गई है। और मुझे याद है 2016 डिमोनेटाइजेशन का वक्त, जब मैं बैक टू बैक टीवी शोज कर रहा था तमाम चैनल्स पे, तो रेगुलेशन बहुत चेंज हो रहे थे। हालांकि डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी, बट इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां थी। बट अब इसमें डिमोनेटाइजेशन से आई थिंक बहुत कुछ सीखा है सरकार ने और आरबीआई ने, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन की कमियों के स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत बढ़िया, बहुत वेल प्लान, बहुत सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है, जिससे देश को फायदा होगा। और नुकसान इसमें दो कैटेगरी के लोगों को होगा, जो ब्लैक मनी का गलत धंधा करने वाले लोग हैं या जिनके पास करप्शन का पैसा है, उनको नुकसान होगा और होना भी चाहिए उनको नुकसान। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे जीएसटी कलेक्शन, देखिए जीएसटी कलेक्शन पहले ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश ने आप ही के चैनल पे प्रेडिक्शन की थी 1.75 लाख करोड़ की, वो सही हुई है, उससे ज्यादा आई है। अब मैं फर्दर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 2.25 लाख करोड़ जो है दिवाली तक जीएसटी कलेक्शन हो जाएगी और उस तरह की टैक्स कलेक्शन से हर हिंदुस्तानी को फायदा होगा। रोड्स बेटर बनेगी, रेलवेज बेटर बनेगी, पब्लिक कन्वीनियंसेस, पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो बेटर बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनेगा। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एंड वेरी वेल प्लान्ड एक्सरसाइज। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टाइमली, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान का मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला आज अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी जैसी इकोनॉमीज से। हमारा मुकाबला आज छोटी मोटी इकोनॉमीज से नहीं है। वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, so we are competing with the Americas and Chinas of the world. So we have to keep that levels of transparency. We have to have that sort of tax collection that we can build an infrastructure so that we can fulfill the dreams of our visionary Prime Minister Modi Saab, who wants to make India a make in India hub, who wants to make India Atmanirbhar, and who wants India to become a very very powerful economy. हिंदुस्तान के बारे में अब दुनिया कह रही है कि 2027 में हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, 2035 में बिल्कुल। अगेन। और आकाश जी, वजह भी यही रही कि एकदम सीधी सरल इसकी प्रक्रिया रखी गई, ना कोई आईडी देना है नोट बदलने के लिए और ना ही कोई इसमें आपको बड़ी कोई कार्रवाई करनी। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।